वेरी गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल और आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, DHE चंडीगढ़ का आज तीसरा दिन है एडमिशन का। और तीसरे दिन भी आपको सुबह सुबह बताया जाएगा कि किस तरीके से आपने अपने कोर्सेज़ अगर आपने चेक करने हैं तो आपने यहाँ पर ये 3 बटन जो दिख रहे हैं यहाँ पर आपने क्लिक करना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर एकेडमिक्स में कोर्सेज़ पे जाना है। तो कोर्सेज़ में आपको सभी कॉलेजेस के कोर्सेज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। ऐसे स्क्रॉल करते जाना है, लास्ट तक आपको सारे कॉलेजेस की डिटेल्स मिल जाएगी। इसके बाद आप आ जाएं इम्पॉर्टेंट डेट्स। इम्पॉर्टेंट डेट्स जो हैं हमारी, स्टार्टिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड एडमिशन फॉर्म 13 जून से स्टार्ट हो गई है। और ये जो पूरा का पूरा सेंट्रलाइज एडमिशन का जो शेड्यूल है वो अब आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर मेन रहेगी। कल हमने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात की थी और आज हम पूरे सेंट्रलाइज एडमिशन शेड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म फॉर ऑल द सेंट्रलाइज कोर्सेज इज़ 1 जुलाई, 1 जुलाई को क्लोज़ हो जाएगा। डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ ऑल एप्लीकेंट 2 जुलाई को ही जितने भी पूरे बच्चों ने DHE चंडीगढ़ के अंदर अप्लाई किया होगा उनकी सभी की लिस्ट यहाँ पर नज़र आ जाएगी। रिपोर्टिंग ऑफ डिस्क्रिपेंसी ऑफ द एप्लीकेंट थ्रू SPIC थ्रू एट द DHE चंडीगढ़ हेल्पलाइन @gmail.com पे आपने कोई भी, अगर आपकी लगता है कि भाई हमारे परसेंटेज में कास्ट में नेम में कोई फ़र्क है तो आपने 4 जुलाई को रिपोर्ट करना है। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल लिस्ट ऑफ ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट, उसके बाद स्क्रूटनी के बाद सभी जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट जो है 8 जुलाई को आ जाएगी। और उसके बाद डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट हु हैव बीन अलॉटेड द कॉलेज। प्रेफरेंसेस आप भर दोगे तो 10 तारीख को आपकी कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट नोट ज़रा ध्यान से देखें क्या क्या है। एप्लीकेंट हुज ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म हैज़ बीन वेरीफाइड एंड been allotted the college must deposit the fees as per as detail online centralized admission schedule। तो आपने जैसे ही आपकी अलॉटमेंट होगी तो आपको विदिन 24 आवर्स आपको फ़ीस जमा करानी होगी, अदरवाइज़ आपकी जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी। द एडमिशन अंडर द स्पोर्ट्स कैटेगरी विल बी डन आफ्टर द इंश्योरेंस ऑफ द ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट whenever by the sport department Chandigarh administration। The schedule for the same will be uploaded on the DHE वेबसाइट। जो स्पोर्ट्स पर्सन वालों की अलग ही हमारी मेरिट लिस्ट बनेगी, उनको स्पोर्ट्स ग्राउंड में भी बुलाया जाएगा और उनके से ट्रायल भी लिए जाएंगे गेम्स के, और उसके बाद ही उनका जो एडमिशन है फर्स्ट होगा। एडमिशन टू ऑल द सेंट्रलाइज कोर्स इन ऑल द सिटी कॉलेज ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड ऑनलाइन सेंट्रलाइज एडमिशन शेड्यूल विल बी डन ऑनलाइन थ्रू द DHE वेबसाइट। अब ये सारा का जो प्रोसेस जो है ये ऑनलाइन रहेगा और इसमें कहीं पर भी कोई फिज़िकल काउंसलिंग नहीं होगी। ऑनलाइन सेंट्रलाइज एडमिशन शेड्यूल मेंशन्ड द प्रोस्पेक्ट शुड बी एडेड टू देयर एंड विल नॉट बी एनी एडिशनल सेंट्रलाइज ऑनलाइन एडमिशन शेड्यूल। जो शेड्यूल अब यहाँ पर आपको दिखाई गई है वही रहेगा, इसके अलावा कोई भी शेड्यूल नहीं मान्य होगा। इफ़ द एप्लीकेंट having received the category falling in the general category in the merit list, the applicant will have to give the admission in the general category only. So applicant must follow the admission schedule of the general category on the date and the time specified under general category। तो अगर किसी बच्चे का रिजर्व कैटेगरी है लेकिन उसकी जनरल कैटेगरी में नाम आया है तो उसको जनरल कैटेगरी वाला ही शेड्यूल फॉलो करना है। Note, all the admission done will be provisional subject to the verification of the document by the Punjab University Chandigarh. If any documents or information is found to be false or incorrect, concealed at any stage, and the admission may be stand cancelled, there will be no refund of the fees in this case। तो अगर आपके एडमिशन के अंदर कोई भी त्रुटि पाई गई तो आपकी जो फ़ीस है वो रिफ़ंड नहीं की जाएगी, आपका एडमिशन जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट which will be calculated on the basis of marks obtained in the qualifying exam. Less than the requisite percentage will be rounded off to the applicant, like 32.9, that is 39.9, 49.9 will be rounded off to
जैसे 32.9 को 33 कर दिया और इसका 40 कर दिया और इसका 50 कर दिया, तो वो राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपके जितने भी हैं हमारे ये सारा का सारा जो शेड्यूल है वो आपको बता दिया गया है। तो आपने इसी शेड्यूल के हिसाब से अपना पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। और उसके बाद जो फ़ीस वगैरह की जो डिटेल्स हैं वो धीरे धीरे मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा, पेमेंट्स कैसे करनी है और कौन किसकी पेमेंट कहाँ करनी है, गवर्नमेंट कॉलेज की कहाँ करनी है, ये सारी बातें जो है धीरे धीरे आपको बताई जाएगी। तो अभी हमने पूरे का पूरा जो प्रोसेस है अभी हमने समझा, और आगे भी इसी तरीके से और भी अपडेट्स के अंदर सारी की सारी जो है डिटेल्स आपको बताई जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को ही क्लोज़ करते हैं। और ये थी आज की जो शेड्यूल था उसके बारे में पूरी की पूरी विस्तृत जानकारी कि भाई एडमिशन शेड्यूल क्या है हमारे काउंसलिंग की। तो ये पूरी की पूरी डिटेल आपको बता दी गई। और इसके अलावा जो फ़ीस पेमेंट की है वो हम अगले एपिसोड में लेंगे। तो सेंट्रलाइज एडमिशन शेड्यूल की कंप्लीट डिटेल आज हमने आपको बताई। तो वीडियो कैसी लगी वीडियो को बताना है, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।